मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक द कश्मीर फाइल मूवी नहीं देखी है। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्यों ये मूवी यूनिक है, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी एक चिंगारी सी इसने लगा दी है या एक ऐसी क्रांति सी लेके आई है जो अभी तक एक आप कह सकते हैं बहुत दिनों से कंपैरिजन चल रहा था कि बॉलीवुड दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे इंडिया में आता है, टॉलीवुड पहले नंबर पे चल रहा है, उसने बहुत अच्छी मूवीज बनाई हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये मूवी ने प्रूव किया है कि बॉलीवुड के पास भी पोटेंशियल है, उनके पास भी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है। और वो अगर अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे आ जाए तो वो बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं, कुछ हटके बना सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रिव्यू और इसके रिगार्डिंग कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बातें। पहली चीज ये कि ऐसा नहीं है कि पहली मूवी बनी थी कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेके, इसके पहले काफ़ी सारी मूवी बनी है। अभी हाल में रिलीज हुई मूवी सिकारा, जिसको विनोद चोपड़ा ने बनाया था, उसके वो मेकर्स भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, सब कुछ था। और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि वो बहुत कुछ लेके आएंगे, जो उनका बैनर है वो ये सारे जो कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द है वो सिनेमा के पर्दे पे उकेर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा निराशात लगी, ऑडियंस को लग रहा था कि नहीं बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो एक लव स्टोरी बन के रह गई। दूसरी मूवी थी नोटबुक, उसमें बहुत थोड़ा सा जिक्र आता है, कश्मीर की बात होती है, कश्मीर पंडितों की बात होती है, लेकिन उसमें भी वो चीज़ देखने को नहीं मिली जो एक्चुअल हुआ था, जो घटना घटी थी वहाँ पे, वो कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं आता। लेकिन जब विवेक अग्निहोत्री ने इस मूवी को बनाया तो ये मूवी मैं कह सकता हूँ ये ब्रूटली ऑनेस्ट मूवी है। उन्होंने उन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जो जो वहाँ पे घटा होगा। और इसके डायरेक्टर तो विवेक अग्निहोत्री हैं, लेकिन इसके जो राइटर हैं वो हैं सौरभ पांडे। और उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी रिसर्च की उसका हमने सिर्फ 5 से 10% ही इस मूवी में दिखाया। बाकी की काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी घटनाएं थी जो हम इस पूरी मूवी में नहीं दिखा पाए। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना भीषण या भीभत्स दृश्य रहे होंगे जब ऐसा कुछ घटा होगा लोगों के साथ, जब उनको अपने ही जो जमीन है, अपनी ही जो आप कह सकते हैं एक इस्टेब्लिश्ड आपके पास सब कुछ सेटअप है, उसको एकदम छोड़ के खाली हाथ भागना हो और फिर आपको दर दर की ठोकने खानी पड़े, टेंट में रहना पड़े, आपके पास ना तो धन है, ना ही कोई सुविधा है, ना ही शिक्षा है। मतलब आपके पास आपका एक तरीके से पूरा जीवन ही एक अलग ही संघर्ष में चला जाता है। और वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया। एक तो ये इसका बहुत ही बड़ा विनिंग पॉइंट है। अगर इस मूवी में ना कोई हीरो है ना कोई हीरोइन है, इसमें सिर्फ सिचुएशन दिखाई गई कि कैसे क्या घटा उस टाइम पे जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ के भागना पड़ा। इसके अलावा एक चीज और थी, आपको इसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई गाने आएंगे या कुछ। इसमें खासियत क्या है, क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, आपको इसमें कश्मीरी लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। वहाँ के जो लोकगीत है वो कुछ कुछ लोग गुनगुनाते दिखाई देंगे। कश्मीरी खाने की बात आएगी, कश्मीरी खाने को उन्होंने दिखाया क्योंकि ऑडियंस को कश्मीर के बारे में बहुत आइडिया नहीं होता कि कश्मीर में क्या किस टाइप के खाने का चलन है। वो चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने कैप्चर की, बहुत अच्छे से दिखाया। ये पूरी अगर मूवी का देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है, ब्राउनी पॉइंट मैं कह सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में लीड रोल में मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि एक दो लीड रोल थे, काफ़ी लोग थे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। इनमें से स्पेशली अनुपम खेर, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, काफ़ी लंबा रोल भी था उनका और काफ़ी डिफरेंट एज को उन्होंने दिखाया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती बेहतरीन, इन दोनों की तो परफॉर्मेंस अल्टीमेट थी। इसके अलावा दर्शन कुमार की परफॉर्मेंस भी मुझे दमदार लगती है। और अगर नेगेटिव रोल में बात करूं तो दो लोग बहुत उम्दा जमे अपने रोल में। पल्लवी जोशी जो जेएनयू की प्रोफेसर बनी है और उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है कि जो नैरेटिव की लड़ाई है, जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा है वैसा है, और एक ऐसा कि जो दूसरे लोग जो नैरेटिव कह रहे हैं कि ये गलत है, इस ऐसा कुछ कुछ हुआ था और काफ़ी कुछ चीज़ें घटी हैं जिसको आप झुटला रहे हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्प्ले की हैं पल्लवी ने। इसके अलावा एक और उम्दा करेक्टर बिट्टा के रोल में, जो टेररिस्टों का आप कह सकते सरगना थे, चिन्मय ने रोल प्ले किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी एक और बंदे को देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आपके सामने एक टेररिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी इस मूवी की। अब आप सोचेंगे मैंने तो सारी तारीफ कर दी, हर एक डिपार्टमेंट बहुत उम्दा था,
क्या कोई चीज़ ऐसी थी जो इम्प्रूव की जा सकती थी? हाँ, एक स्क्रीन प्ले ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे। थोड़ा सा मूवी फ्लैशबैक में जाती है, फिर करंट टाइम में आती है, वो चीज़ थोड़ा सा और स्मूथ किया जा सकता था ऑडियंस को और अच्छे एंगेजमेंट के लिए। दूसरी पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो कैमरे का जो स्टिल होना बहुत ज़रूरी था। कई जगह कैमरा बहुत हिल रहा होता है, वो चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी। अगर वो और इम्प्रूव की जाती तो ये और अच्छा एक आप कह सकते हैं मास्टरपीस हो सकता था। एक चीज़ और चलते चलते मैं नेगेटिव या आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट में डाल सकता हूँ, क्लाइमैक्स थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए था। ऑल्दो उन्होंने कुछ ऐसा ही तास्कन 5 में भी छोड़ा था, लेकिन मुझे लग रहा थोड़ा सा और स्ट्रांग किया जा सकता था। चलिए, अब ये तो सारी बातें हो गई सिनेमा का एक तरीके से रिव्यू टाइप का, लेकिन अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और जो चिंगारी लगी है बॉक्स ऑफिस पे। जब मूवी रिलीज हुई बहुत ही कम प्रमोशन किया गया था, सब मिला के 3.5 करोड़ के अराउंड इसने पहले दिन कमाया फ्राइडे को। फिर जैसे ही ऑडियंस को लगा अरे ये तो कुछ अलग ही लेवल का सिनेमा है, ऑडियंस का जो आप कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। कभी अच्छी मूवी बनती है तो वर्ड ऑफ माउथ लोग कहते हैं बहुत पॉजिटिव है, तो ऑडियंस आती है और दिनों दिन इंप्रूवमेंट होता है। तो फिर सैटरडे को कुछ 8.5 करोड़, फिर उसके बाद संडे को कुछ 15 करोड़, इस तरीके से ट्रेंड रहा इंक्रीज होते हुए। तो ऐसा लगा कि मंडे को आके ट्रेंड गिर जाएगा, क्योंकि मूवी का वीकेंड में कलेक्शन इतना अच्छा रहा है तो वीकडे में इतना वो इम्प्रूव कर नहीं पाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, मंडे का भी कलेक्शन संडे के बराबर था और ट्यूसडे में तो आप सोचिए कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। 18 करोड़ मूवी ने कमाए और वो कलेक्शन बाकी के सारे दिनों से ज़्यादा था। उसे 300 करोड़ की रेंज तक ही जा सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो एक मिशन जैसा शुरू हुआ है या एक क्रांति सी शुरू हुई है वो बहुत जल्दी थमने वाली है, क्योंकि 7 स्टेट्स ने ऑलरेडी इसको टैक्स फ्री कर दिया है और हो सकता है कि कुछ और स्टेट्स इसमें आगे आएँ और उसको टैक्स फ्री करें। और ऑडियंस के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है कि जो देख के आ रहा है वो तारीफ कर रहा है, तो जो बंदा नहीं देखने गया, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मेरे फादर थे, तो अब की बार ऐसा था कि मैं पुश नहीं कर रहा था उनको, वो मुझे पुश कर रहे थे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, ये देख के आते हैं। जबकि उन्होंने मुझे लग रहा है कि अभी हाल के 2-4 सालों में कोई मूवी नहीं देखी थी थिएटर में। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ऑडियंस के अंदर भी एक जो है ना, जो ऑडियंस एकदम साइलेंट रहती थी, जिसको मूवी आती थी तो कोई मतलब नहीं, वो भी ऑडियंस को अब लग रहा है कि नहीं ये मूवी मुझे देखने जानी चाहिए। तो ये मूवी आप देखने जाइए, सिनेमा हॉल में देखने जाइए। आपको बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे प्रिंट मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उनको मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करिए। अगर आपको ऐसी मूवी कहीं फ्री में ही देखनी है तो कुछ टाइम का वेट करिए, OTT प्लेटफॉर्म पे ये मूवी रिलीज होगी तो आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं गुजारिश यही करूँगा कि आपको ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए। और ये एक तरीके से आईना है आगे के फ्यूचर के लिए कि ऐसा कभी घटना 32 साल पहले घटी है कुछ लोगों के साथ या किसी ग्रुप के साथ, वो चीज़ कभी ना कभी आपके साथ भी घट सकती है। तो एक ये आप चेतावनी की तरह ले सकते हैं इस मूवी को। इसलिए मैं आपको बोलूँ कि ये कोई सिनेमा नहीं है, एक क्रांति है या एक चिंगारी है जो काफ़ी दूर तक जाएगी, काफ़ी दूर तक आग लगाएगी। और मेरा अब चलते चलते अब जो रेटिंग वाली बात मैं बोलता हूँ हमेशा से, तो मैं उस रिचुअल को भी पूरा कर लेता हूँ। तो मैं इसे देता हूँ 4.75 5 में से, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कुछ चीज़ें थी जो और इम्प्रूव की जाती तो ये 5 में से 5 डिजर्व करती है मूवी। और आपको कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस, सब कुछ आप अपने सुझाव मुझे यहाँ पे दे सकते हैं। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।